हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं प्रॉफिट एंड लॉस की ये तीसरी क्लास। अभी तक जो है हम लोग इस टॉपिक की 2 क्लास हम लोगों ने कंप्लीट की हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो दोनों क्लास नहीं पढ़ी है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि जो है प्रॉफिट लॉस को लेकर जो आपका कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और प्रॉफिट लॉस के भी पहले जिन्होंने अभी तक परसेंटेज क्लास नहीं पढ़ी तो परसेंटेज जो है वो ज़रूर अपना क्लियर कर ले। परसेंटेज के सारे टॉपिक क्लियर कर लीजिए, सारे टॉपिक मतलब सारे टाइप, ठीक है ना। और हर एक टाइप के क्वेश्चनों को हमने परसेंटेज क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और एकदम कंप्लीट पूरा परसेंटेज का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, इसलिए कि परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है ना। तो परसेंटेज जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो परसेंटेज पढ़ ले, और जिन्होंने अभी तक इसकी दोनों क्लासें नहीं कंप्लीट की वो ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जो है भाई जब तक किसी टॉपिक का आपका बेस क्लियर नहीं होगा, उसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। सॉल्व तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत आसानी से और कम समय में क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। आज की क्लास भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम जो है इस क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हमेशा की तरह और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉक्स इज बॉट ऑफ 125 रुपीज़ एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। एक बक्सा 125 रुपये में खरीदा जाता है और 8% लाभ पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार क्लास को पढ़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि भाई प्रॉफिट लॉस की जब बात आती है तो 3 आपके वर्ड मेन होते हैं। कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य, ठीक है ना। एक होता है सेलिंग प्राइस जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है अर्थात जो भी आपको लाभ या हानि होती है वो हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस पर होती है, अर्थात आपके क्रय मूल्य पर होती है। भाई जो पैसा आप किसी चीज़ को खरीदने में या किसी चीज़ को जो है बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वही तो आपका कॉस्ट प्राइस है, वही तो आपने पैसा उसमें लगाया है। अब अगर जो है जितना पैसा आपने लगाया अगर उससे कम दाम पर आपको बेचना पड़ा तो भाई वो आपका वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर उससे अधिक दाम पर आपने बेच दिया तो वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा जो एक वर्ड आता है वो आता है मार्क प्राइस का, ठीक है ना, जिसे हम लिस्टेड प्राइस भी कहते हैं, कहीं लेबल्ड प्राइस भी आपको लिखा मिल सकता है, ठीक है ना। ये सारे एक ही है, कहीं कहीं MRP भर लिखा होता है। तो ये सारे जो है इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है ना, अर्थात मार्क प्राइस्ड। तो मार्क प्राइस क्या होता है, जैसे आप कहीं पर कोई चीज़ लेने जाते हैं तो भाई वहाँ पर एक आपने टैग देखा, टैग में लिखा है 4000 रुपये। अब आपने दुकानदार से पूछा क्या ये 4000 रुपये का है, उसने नहीं नहीं 4000 का नहीं है, इसमें मैं कुछ आपको डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है ना। तो डिस्काउंट देने के बाद फिर जो आपको पैसा देना पड़ा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, जो है जो शॉपकीपर आपको बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा और आपके लिए वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और आपके लिए क्या हो जाएगा, आपका लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी सारी बातें। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है सेलिंग प्राइस दिया गया है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि इसका जो है कॉस्ट प्राइस, सॉरी इसका जो है आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा।
कॉस्ट प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है और आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो देखो सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है आपका 125 रुपीज। प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको, प्रॉफिट उसको जो है 8% का हो रहा है। भाई उसने 125 रुपीज में उसको खरीदा था, अब उसने खरीदा तो भाई उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस हुआ ना, और उसको जो है उसने 8% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो यहाँ पर देखो उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस बताना है। यहाँ पे आपको बताना क्या है, सेलिंग प्राइस। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 125 इंटू, अब देखो आपका जो है प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस, अगर लॉस होता तो 100 माइनस, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा 108 और अपॉन में आ जाएगा आपका 100, ठीक है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100, क्योंकि ये परसेंटेज लगा है। अगर किसी भी नंबर के साथ में परसेंटेज लगा है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, नंबर इंटू 1 अपॉन में 100, ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपने कहा 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, अगर 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, 4 7 जा हो जाएगा आपका जो है 28, 5 का जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 7 जा हो जाएगा 35, 3 आपका होल्ड हुआ, 5 2 जा 10 और 3 हो जाएगा आपका 13। तो सेलिंग प्राइस उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 135 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा, 135 रुपीज। तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 135 रुपीज। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरा रीड कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि अ डीलर मार्क्ड द प्राइस ऑफ एन आइटम 40% एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है मार्क प्राइस की, ठीक है ना, अर्थात अंकित मूल्य की। ही अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% टू अ पर्टिकुलर कस्टमर। एज ए रिजल्ट ही incurred a loss of 464 rupees. At what price did he sell the item to the said customer? एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। उन्होंने एक विशेष ग्राहक को 20% और 25% की दो क्रमिक छूट की पेशकश अनुमति दी। परिणाम स्वरूप उसे 464 रुपये नुकसान हुआ। उसने उक्त ग्राहक को वह वस्तु कितने रुपए में बेची। देखो भाई अब यहाँ पर समझो कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, आपने मान लिया कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया आपने 100 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस नहीं, मार्क प्राइस कितना है, तो आपने कहा मार्क प्राइस है 140 रुपीज। क्योंकि उसने जो मार्क प्राइस रखा है वह सेलिंग प्राइस से जो है 40% ज़्यादा रखा है, सॉरी कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा रखा है। तो अगर कॉस्ट प्राइस आपने 100 रुपीज़ माना है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका 140 रुपीज़, ठीक है ना। अब देखो इस मार्क प्राइस पे, ये मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं है, ये मार्क प्राइस आपका सेलिंग प्राइस नहीं है, इस पर उसने दो क्रमिक छूट दी, दो जो है उसने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, एक 20% का और एक आपका 25% का। इसके बाद जो उसने रुपए लिए वो उसका जो है सेलिंग प्राइस था। तो आपने कहा कि अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, तो आपने कहा कि भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस जब 140 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 140 में उसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, ठीक है ना, दो छूटें उसने दी, एक 20% की दी, एक 25% की दी। तो भाई छूट का मतलब हो गया कि अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है तो मैंने उसको 20% छूट दिया, तो मैंने उससे 80 रुपीज़ लिए,
ठीक है ना भाई, 100 में से मैंने 20 रुपीज़ छूट दे दी उसको। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 20% डिस्काउंट देने के बाद मैंने उससे 80% लिए, फिर मैंने उसको जो है 25% का डिस्काउंट और दिया, अर्थात फिर मैंने उससे 75% पैसे ही लिए। ये दो छूटें मैंने उसको दी। पहले मैंने 80% की 20% की छूट दी, तो पहले मैंने 80% उससे पैसा ले लिया। बाद में सोचा नहीं यार मेरा रिलेटिव है यार, थोड़ा सा छूट और देनी चाहिए। उसने कहा थोड़ा सा छूट और दे दो यार, नहीं तुम्हारी दुकान में आने का फ़ायदा क्या हुआ मुझे, ठीक है ना, मैं तुमको जानता हूँ, फिर इसके बाद फिर भी भाई तुम्हारी दुकान में हमेशा मेरा आना जाना रहता है, और अब तुम अगर छूट नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं यार, चलो ठीक है इसको 25% का डिस्काउंट और दे दो। तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद फिर से उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया, अर्थात अब उसने 75% पैसा ही उससे लिया। अब देखो इतना डिस्काउंट देने के बाद उसका जो है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो आपने कहा 140 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 24 जा 80, 25 जा 100 और 25 जा 75 और 25 4 जा 100, ठीक है भाई। 24 जा 80, 25 जा 100 और 25 3 जा 75 और 25 4 जा आपका 100। तो कितना हो जाएगा आपका 140 इंटू 4 अपॉन में 5 इंटू हो जाएगा आपका 3 अपॉन में 4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसको जरा कैंसिल कर दो। 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 23 8 जा 84, 23 8 जा 84 होता है। तो जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 84 रुपीज़ का है। जो सेलिंग प्राइस है कितना है 84 रुपीज़ का है। अब देखो एक बात समझो यहाँ से, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, सेलिंग प्राइस कितना है 84 रुपीज़ है। तो उसको लॉस हो गया ना कितने रुपए का, उसको लॉस कितने रुपए का हुआ, हमारे अकॉर्डिंग जो हमने माना है 100 रुपीज़, उसके अकॉर्डिंग उसको लॉस कितने का हो गया, लॉस कितने का हो गया। तो भाई जब कॉस्ट प्राइस आपका सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तभी तो लॉस होगा। तो लॉस बराबर होता है आपका CP माइनस SP, CP माइनस SP। तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 84, तो उसको लॉस हो गया 16 रुपीज़ का, उसको लॉस हो गया 16 रुपीज़ का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का लॉस हुआ 464 रुपीज़ का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 इक्वल्स टू 464 के, तो 1 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा 464 और डिवाइडेड बाई 16, ठीक है ना। तो 16 दूनी 32, 16 3 48, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 16 2 जा 32 होता है, ठीक है ना। और जब 32 को माइनस करेंगे, चाहे भाग दे लो ऐसे, 464, 16 2 जा आपका हो जाएगा आपका 32, 6 में से 2 गया तो 4 और 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पे 4, 16 9 जा 144 होता है, 16 9 जा 144 होता है। तो ये आ जाएगा आपका 29, ये आ जाएगा आपका 29। तो जब आप 16 से इसको जो है कट करेंगे कितना आ जाएगा 29, तो 1 इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 29 के। तो 100 इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा 2900 के, 2900 के। तो अगर हम बात करें CP की, तो CP हो जाएगा इसका 2900 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 2900 रुपीज़। लेकिन हमसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि उसने उक्त ग्राहक को वह वस्तु किस कीमत पर बेची। तो यहाँ पर देखो हमको बताना है सेलिंग प्राइस, हमको बताना है सेलिंग प्राइस। तो हमारे अकॉर्डिंग उसने, जब हमने वहाँ पे 100 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस माना था, तो जो है कितना रुपए उसका सेलिंग प्राइस आया था 84 रुपीज़। तो उसका कॉस्ट प्राइस 2900 निकला है। तो 2900 इंटू 84 अपॉन में हो जाएगा आपका 100, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 29 में आप 84 का मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा। तो 29 में 84 का ज़रा मल्टीप्लाई कर लो भाई। सबसे पहले 80 करो, 0 आ जाएगा, 8 9 जा 72 होता है, 7 होल्ड हुआ, 8 2 जा 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23।
4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36, 3 होल्ड हुआ, 4 2 जा 8 और 3 हो जाएगा आपका 11, 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2436। तो उसका जो सेलिंग प्राइस था, जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 2436 रुपये, ठीक है ना। जो सेलिंग प्राइस था कितना था आपका, 2436 रुपये। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो भाई उसका कॉस्ट प्राइस था 29 रुपये, उसने बेच दिया उसको जो है 2436 रुपये में, तो उसको 464 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोनू सोल्ड अ मशीन फॉर 22,000 रुपीज विथ अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द लेबल्ड प्राइस and made a profit of 22:2/3%. So what would have been the profit percentage if the machine was sold without any discount on the labeled price? सोनू ने अंकित मूल्य पर 8% की छूट के साथ 22,000 रुपये में एक मशीन बेची और 22 सही 2/3% का लाभ कमाया। यदि मशीन अंकित मूल्य पर बिना किसी छूट के बेची जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो देखिए यहाँ पर है कि सोनू ने भी अंकित मूल्य पर 8% की छूट के साथ 22,000 रुपये में मशीन बेची और 22 सही 2/3% का उसने लाभ कमाया। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई देखो मार्क प्राइस आपको दिया गया है। मार्क प्राइस कितना है उसका, तो आपने कहा 22,000 रुपीज़। अब उसने उसको 8% के जो है छूट के साथ बेच दी, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, एसपी कितना होगा। तो आपने कहा भाई उसने मार्क प्राइस पर जो है, जो मार्क प्राइस आपका 22,000 रुपये था उस पर उसने 8% की छूट दे दी, तो उसने उससे पैसा कितना लिया, तो उसने उससे 92% ही तो पैसा लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो आपका 22,000 और इंटू हो जाएगा आपका 92/100। भाई 8% की उसने छूट दे दी मार्क प्राइस पर, ठीक है ना, और 8% की छूट के साथ उसने जो है उसको बेच दिया। तो यहाँ पर देखो जो है 22,000 उसका मार्क प्राइस था और उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो मार्क प्राइस पर उसने 8% की छूट दे दी, अर्थात उसने 92% ही तो उससे पैसा लिया, 92% ही तो उससे पैसा लिया, ठीक है। अब देखो इसका 92% कितना हो जाएगा, 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब एक काम करो 92 में 22 का जरा मल्टीप्लाई कर लो, 0 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ये भी हो जाएगा 184, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 8 और 4 कितना हो जाएगा आपका 12, 8 to 10 और 1 1 हो जाएगा आपका 2। तो आपका जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 20,240 रुपये। कितना आ जाएगा आपका 20,240 रुपये। तो जब उसने जो है 8% के डिस्काउंट के साथ उसको बेचा तो उसका जो आपका सेलिंग प्राइस था वो था 20,240 रुपीज़। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको। भाई ये था उसका मार्क प्राइस और उसने 8% की छूट के साथ उसको बेच दिया, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है आपका 20,240 रुपीज़। अब देखो यहाँ पर आपको जो है जब उसने इतने रुपए में बेचा तो उसको 22:253% का प्रॉफिट हुआ। तो उसने कहा कि अगर बिना डिस्काउंट के वह इसको बेचता तो फिर कितने परसेंट का भाई इसको प्रॉफिट होता। तो सबसे पहले हम इसका सीपी निकाल लें कि भाई इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो आपने कहा सेलिंग प्राइस है आपका जो है 20,240 रुपीज़ और इस रुपए में बेचने पे उसका जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज है आपका 22:2/3%, जिसको आप लिख सकते हैं 68/3%। क्या लिख सकते हैं 68/3%। अब यहाँ पे अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो 20,240 मल्टीप्लाइड बाई आपका 100 अपॉन में हो जाएगा। अब देखो प्रॉफिट है तो 100 प्लस, अगर लॉस हो तो 100 माइनस।
तो 100 प्लस जब इसमें करेंगे कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 68 अपॉन में 3, तो 300 प्लस 68 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा आपका 368 अपॉन में 3 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 20,240, ऊपर आप 3 को ला जाए तो 300 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका 368, कितना हो जाएगा 368। अब आप डायरेक्ट 368 का भाग दे दीजिए किसमें, 20,240 में, 368 का भाग दे दीजिए 20,240 में, देखो कितना आएगा, 3 का टेबल प्रॉफिट 20 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 6 जा आपका 18 हो जाएगा, तो 6 टाइम जरा ले लो, दो कितना आएगा, 6 8 जा हो जाएगा आपका जो है 6 8 जा हो जाएगा आपका कितना 48, 4 आपका होल्ड हुआ, 6 6 जा आपका 36 और 4 कितना हो जाएगा आपका 40, 0 4 आपका होल्ड हुआ, 6 3 जा आपका हो जाएगा 18, 18 4 जा हो जाएगा 22, तो 5 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 5 टाइम ले लो, 5 टाइम जलेंगे कितना देखो आएगा, 5 4 जा 80 5 8 जा हो जाएगा आपका 40, ठीक है ना, 5 8 जा 40, 4 आपका होल्ड हुआ, 5 6 जा 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, 3 आपका होल्ड हुआ, 5 3 जा 15 और 3 हो जाएगा आपका 18, ठीक है ना, क्लियर भाई। 5 8 जा 40, 0 4 आपका होल्ड हुआ, 5 6 जा 30, 4 कितना 34 हो जाएगा, 4 यहाँ ले लिया, 3 होल्ड हुआ, 5 3 जा 15 और 3 हो जाएगा आपका 18, अब माइनस कर दो तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, 12 में से 4 गया तो 8 आएगा, 9 में से 8 गया तो 1 आएगा, ठीक है ना, और यहाँ बचेगा आपका 0, तो फिर से 5 टाइम जाएगा, तो 5 में आपका 1840 आया, इसको माइनस करने में फिर से 1840 आ गया, तो फिर से 5 टाइम जाएगा, तो जब इसको आप जो है 368 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे, 368 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 55 टाइम, और 55 में जब आप 55 में जब आप 300 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो जरा 55 मल्टीप्लाई बाई 300 कितना हो जाएगा आपका, तो 0 0 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 1 आपका 16, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपका 16,500 रुपीज। अब उसने कहा कि अगर मार्क प्राइस ही उसका सेलिंग प्राइस होता तो फिर प्रॉफिट कितने का होता, तो आपने कहा भाई प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है आपके, तो आपके जो है कॉस्ट प्राइस पर होता है, सीपी पर होता है। तो अगर वो जो है बिना डिस्काउंट के देता इसको तो कितने रुपए का कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, तो आपने कहा 22,000 माइनस का 16,500 अपॉन में हो जाएगा आपका 16,500, चूँकि ये तो उसका सीपी है, ये कितना आ जाएगा, तो 0 से ये 0 आपका तो 0 आ जाएगा, इस 0 से इस 0 को माइनस करो तो 0 आ जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचाएगा आपका 1, तो 11 में से 6 गया तो 5 आ जाएगा, 5500 अपॉन 16500, ठीक है ना, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और 55 से जब 165 को आप कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 1 अपॉन में 3, और 1 अपॉन में 3 का मतलब होता है 33:1/3%, 33:1/3%, तो इसका जो आंसर आएगा वो नॉन ऑफ दी जाएगा, क्योंकि जो उसको प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा आपका 33:1/3% का। क्लियर है बात, मेरी समझ में आपको आ गई कि भाई ये उसका मार्क प्राइस था तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज पता, तो यहाँ से आपने सीपी निकाल लिया। अब उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 16,500 रुपीज़ है। अब कह रहा है कि अगर वो विदाउट डिस्काउंट की उसको बेचता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाता, तो अगर विदाउट डिस्काउंट बेचता तो 33:1/3% का वो डिस्काउंट कमा लेता। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि एन आइटम वाज बॉट फॉर ₹A एंड सोल्ड फॉर B, देयर बाई अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%. Had the value of A been 15% less and the value of B 76 rupees less, a profit of 30% would have been earned. What was the value of A?
एक वस्तु ए रुपए में खरीदी गई और बी रुपए में बेची गई, जिससे 20% का लाभ हुआ। यदि ए का मूल्य 15% कम होता और बी का मूल्य 76 रुपये कम होता तो 30% का लाभ अर्जित होता। तो पूछा गया है कि ए का मान क्या था, 900 रुपीज़ था कि 800 था कि 860 रुपीज़ था कि 680 रुपीज़ था। तो अब देखिए यहाँ पर दिया है कि भी एक वस्तु ए रुपए में खरीदी गई और बी रुपए में क्या हो गई, उसको बेच दिया गया, जिससे उसको जो है 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो आपने कहा कि उसका सीपी है आपका ए रुपीज़ और एसपी है आपका बी रुपीज़, ठीक है ना। एसपी कितना है, बी रुपीज़। अच्छा, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो आपने कहा 20%। अब देखो, अगर मैं बात करूं सीपी मुझे पता कितना ए रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस कितना है आपका बी रुपीज़, प्रॉफिट परसेंटेज आपका 20%। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपने कहा कि सेलिंग प्राइस अर्थात बी, ठीक है ना, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है आपका ए का 100 प्लस 20, ठीक है, क्योंकि भाई प्रॉफिट हो रहा तो 100 प्लस 20 अपॉन में 100, तो ये जाएगा आपका 120 अपॉन में 100, ठीक है ना। इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो आपने कहा 26 जा 120, 25 जा 100, तो जाएगा 6a अपॉन में 5, 6a अपॉन में 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है आपका सीपी ऑफ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, ठीक है ना। तो अगर भाई प्रॉफिट है तो प्लस, अगर यही लॉस होता तो क्या होता आपका माइनस, ठीक है। अब जरा देखिए, अब आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि ए का मूल्य 15% कम होता और बी का मूल्य 76 रुपये कम होता तो 30% का लाभ अर्जित होता, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अब जो है नाउ, अब जो है सीपी कितना होना चाहिए, तो आपने कहा अब सीपी जो है आपका 80% कितना 15% कम होता, अर्थात 100 का आपका 85% ही तो होता, 85% ऑफ ए, तो 85% ए हो जाएगा, ठीक है ना। और कह रहे बी का मूल्य 76 रुपये कम होता तो उसको जो प्रॉफिट होता वो 30% का होता, ठीक है ना। तो आपने कहा कि सेलिंग प्राइस यहां पर कितना है, तो आपने कहा ये है आपका जो है सेलिंग प्राइस यहां पर कितना दिया गया है, तो आपने कहा 6a अपॉन 5 और माइनस हो जाता आपका 76, तो ये कितना हो जाता, जरा इसको सॉल्व कर लो, 5 के से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6a माइनस हो जाता आपका कितना 380 हो जाता है, ये 380 अपॉन में 5। अच्छा, तो उसका प्रॉफिट कितना होता है आपका 30% का। तो यहां पर देखो आपका सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सीपी ऑफ 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100, यही तो होता है। तो यहां पर देखो हो जाएगा आपका सीपी कितना है, तो आपने कहा 85% का मतलब हो गया आपका 100a इंटू आपका प्रॉफिट कितना है 30%, तो 130 अपॉन में 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6a माइनस 380 अपॉन में 5, ठीक है, क्लियर है। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, यहां से जरा ए की वैल्यू निकाल लो। ए क्या है आपका सीपी है, ए क्या है आपका सीपी है, और ए की वैल्यू ही तो आपको चाहिए। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 17, 5 से कैंसिल कर दो, 5 टू जा आपका हो जाएगा 20, यानी 5 टू जा 10, तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 70, और यहाँ पे आपका ए आ जाएगा 13 का 17 मल्टीप्लाई कर दो, 17 का 13 कर लो, तो 17 3 जा 51, 1 आ जाएगा, 5 आपका होल्ड हुआ, 17 1 जा 17, 17 5 जा हो जाएगा 22, तो 221a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6a माइनस 380 अपॉन में 5, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि ये जो 200 है 20 इंटू 10 आपका 200 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4 जा 20 आ जाए आपका 40 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 4 जा हो जाएगा आपका 240, तो देखो ये हो जाएगा आपका 240a माइनस
221A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 380 मल्टीप्लाई बाई 40, ये तो होगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है ना, 10 में से 1 गया तो 9, और ये कितना आएगा आपका, यहाँ बचेगा कितना आपका 3 में से 2 गया तो आपका 1, 19A इक्वल्स टू आपका 380 इंटू आपका 40। अब देखो 19 2 जा कितना होता है आपका 32, तो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 800, A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 800, अर्थात CP कितना है उसका, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 800 रुपीज है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यही तो पूछा गया कि A का मान कितना है, तो आपका आ जाएगा 800 रुपीज। क्लियर, समझ में आया कैसे भाई, CP उसका अगर A रुपीज है और SP कितना दिया गया है B रुपीज, उसमें उसको प्रॉफिट होता है 20% का, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 6A/5, ठीक है। अब देखो अगर CP उसका 15% कम होता अर्थात कितना होता है 85% होता, ठीक है, और उसका सेलिंग प्राइस कितना होता 76 रुपीज कम होता, तो इसको आपने कर लिया 6A माइनस आपका जो है 380/5, चूंकि आपने पहले सेलिंग प्राइस निकाला था 6A/5, ठीक है ना, तो उसको कितने का प्रॉफिट होता आपका 30%, तो यहाँ से जो है A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी जो है 800, तो आपका जो है A का मान कितना हो जाएगा 800 रुपीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है कि अ ट्रेडर हैज 600 kg ऑफ राइस, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 15% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग क्वांटिटी एट 20% लॉस, ऑन द होल ही इनकर्स एन ओवरऑल लॉस ऑफ 6%, तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ राइस ही सोल्ड एट 20% लॉस। एक व्यापारी के पास 600 किलोग्राम चावल है, जिसका एक भाग वह 15% लाभ पर और शेष भाग 20% हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 6% की कुल हानि होती है, तो उसने 20% हानि पर चावल की कितनी मात्रा बेची। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक व्यापारी के पास 600 किलोग्राम चावल है, ठीक है ना, और जिसका एक भाग वह 15% लाभ पर और शेष भाग जो है 20% हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 6% की कुल हानि होती है, अर्थात पूरे उसको व्यापार पे 6% का लॉस हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर जो है यहाँ पर जो है भाई अगर 20% की उसको क्या होता है 20% की हानि होती है और एक जो है एक भाग वह 15% के लाभ पर बेचता है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 115, ठीक है ना भाई। इसको ऐसे समझ लो ना, इसको ऐसे समझ लो कि अगर आपने उसकी CP मान ली, अगर आपने उसका कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 115 रुपीज का। भाई एक भाग उसने 15% प्रॉफिट पर बेचा तो आपका हो जाएगा 115, और एक भाग उसने 20% हानि पर बेचा तो लॉस हो जाएगा आपको जो है 80 रुपीज का एक भाग में, ठीक है ना। अब इसके बाद करेंगे कुल मिलाकर पूरे उसे जो है व्यापार में 6% का लॉस हो गया, तो टोटल लॉस कितना हुआ। अगर मैं बात करूं कि टोटल लॉस कितना हो गया, तो आपने कहा कि 100 का 6% आपका 6 होगा, 100 माइनस 6 हो जाएगा आपका 94, ठीक है ना। 100 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 94। अब देखो आपको एक पार्ट उसने प्रॉफिट पर बेचा, एक पार्ट उसने लॉस पर बेचा, फिर भी उसको टोटल जो है 94 रुपीज का जो है लॉस हो गया। अब यहां पर देखो आप यहां पर अब एलिगेशन वाला रूल लगा दीजिए। देखो प्रॉफिट भी आपको पता है और यहां पे आपको जो टोटल लॉस हुआ है वो भी आपको पता है, तो 115 और एक उसने बेचा था जो है 20% के लॉस पर, तो ये हो जाएगा 80, और जो आपका जो है टोटल जो उसको लॉस हुआ 94 का हुआ, ठीक है। अब यहाँ से एक रेशियो निकल आएगा, यहाँ से आपका क्वांटिटी का रेशियो निकल के आएगा, कितना आ जाएगा, इससे इसको 94 से 80 को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, और जब आप 115 से 94 को माइनस करें कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो
जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 3 जा आपका 21, ठीक है ना। तो ये 2:3 में आ जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 20% हानि पर चावल की कितनी मात्रा बेची गई। तो आपने कहा कि भाई अगर हम यहाँ पे निकालें तो 20% हानि का मतलब होगा जो आपने 80 रुपीज में जो उसको बेचा था, 80% में जो उसको बेचा था आपने, ठीक है ना। तो उसका पार्ट कितना है, उसका पार्ट है आपका 3 भाग। तो अगर मैं कहूँ कि 20% जो है हानि पर जो मैंने बेचा, जो 20% लॉस पर जो मैंने बेचा, उसकी मात्रा कितनी थी, क्वांटिटी कितनी थी, तो आपने कहा टोटल मेरे पास 600 kg है, उसमें से जो उसका पार्ट है वो आपका 3 पार्ट है, टोटल आपके 5 पार्ट में से। तो 5 12 जा आपका होता है 60, तो ये जाएगा आपका 360 kg। तो 20% के लॉस पर मैंने बेच दिया 360 kg, बाकी जो बचा वो मैंने बेच दिया जो है 15% के प्रॉफिट पर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात मेरी समझ में आ गई। भाई प्रॉफिट उसको हो गया 15% का तो 115 हो गया, लॉस हो गया 20% का तो 80% ही तो उसको मिला भाई, ठीक है ना। और टोटल फिर भी उसको टोटल लॉस हो गया 6% का था 94 रुपीज ही तो उसको मिल गए। अब देखो आपको टोटल पता है कि भाई टोटल लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट आपको पता है कि एक पार्ट में उसको इतना उसने प्रॉफिट में बेचा, एक पार्ट उसने 20% के लॉस पर बेचा। तो यहाँ पे आपने एलिगेशन का रूल लगा दिया, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया क्वांटिटी का। अब टोटल पार्ट है 5, जिसमें से 3 जो पार्ट उसने बेच दिया वो लॉस पर बेच दिया, तो 20% के लॉस उसने कितना बेच दिया, 360 kg। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोपाल सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 6,800 रुपीज एंड इनकर्ड अ लॉस। Had he sold the article for 7,850 rupees, his gain would have been equal to half of the amount of loss, ठीक है, that he incurred. At what price should he sell the article to have 20% profit? गोपाल ने एक वस्तु 6,800 रुपये में बेची और घाटा उठाया। यदि उसने वस्तु को 7,850 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ उसकी हानि की आधी राशि के बराबर होता, ठीक है। तो 20% लाभ पाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब यहां पर देखिए भाई जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, जो भी उसको प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा किस पर होता है, उसके कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो हमने मान लिया कि उसका जो सीपी था वो A रुपीज था, हमने मान लिया कि सीपी उसका A रुपीज था। अब 6,800 रुपीज में उसने बेचा तो उसको लॉस हो गया। कह रहा है कि अगर वह उसको 7,850 रुपये में बेचता तो उसका जो लाभ था उसकी हानि की आधी राशि के बराबर होता, मतलब फिर भी उसको हानि ही होती, ठीक है ना। फिर भी क्या होती उसकी हानि, लेकिन आधी हानि होती, आधा जो है भाई लाभ हो जाता, आधी उसको हानि होती, ठीक है। तो यहां पर देखो हो जाएगा, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पर देखो आपका आ जाएगा कि भाई 7,850 माइनस A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6,800 माइनस A अपॉन में 2। इसका आधा ही तो होता, जिसको लॉस होता तो जो अगर इस जो है 7,850 रुपीज पर बेचता तो इसको जो इस पर लाभ होता उसकी हानि के आधे राशि के बराबर होता, ठीक है। तो यहां से जब इसको सॉल्व करो कितना आएगा देखो जरा, तो ये जाएगा 200, 2 5 जा 10, बचेगा 1, 2 8 जा 16 और 1 हो जाएगा आपका 17, 2 7 जा 14 और 1 हो जाएगा आपका 15 और माइनस का 2A इक्वल्स टू 6,800 माइनस का A। अब A आप एक तरफ कर लो, ठीक है, तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका 2A माइनस A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15,700 माइनस 6,800। कितना आ जाएगा आपका ये जाएगा A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा देखो जरा, 2 0 ये आ जाएंगे, 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा और 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा। 8,900 रुपीज
अब 8900 रुपीज़ क्या आ गया आपका सीपी आ गया, क्या आ गया आपका सीपी, ठीक है ना, आपका सीपी आ गया 8900। अब कह रहा है कि इस पर उसको जो है 20% का लाभ कमाना है, इस पर उसको जो है जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है आपका 20%। तो कह रहा है इसका सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए मुझे, इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो आपने कहा एसपी बराबर हो जाएगा 8900 का जो है 100 प्लस 20%, चूंकि प्रॉफिट है तो 100 प्लस, तो 120 अपॉन में आपका 100, तो जीरो से दोनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, तो 12 9 जा 108 होता है ना, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और जो है आपका 10 आपका होल्ड हुआ, ठीक है ना, 12 8 जा 96, 96 और 10 कितना हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा, 106 हो जाएगा और जीरो ये आ जाएगा, तो जो उसका जो सेलिंग प्राइस उसको रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा जो है 10,680 रुपीज़। कितना रखना पड़ेगा, 10,680 रुपीज़। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि मोहन सोल्ड एंड आर्टिकल फॉर 704 रुपीज़ after allowing a discount of 12% on its mark price. What was the mark price of the article? मोहन ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 704 रुपए में बेचा, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने कहा कि भाई अगर उसका मार्क प्राइस हमने मान लिया कि 100 रुपीज़ था, कितना था मार्क प्राइस, अगर 100 रुपीज़ था, ठीक है ना, तो अब देखो अब उसने जो है इसको 12% की छूट देने के बाद 704 रुपीज़ में बेचा, तो भाई अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो आपने कहा भाई 12% की छूट देने के बाद आपका जो सेलिंग प्राइस था वो था 88 रुपीज़, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस कितना था 88 रुपीज़। तो आपके अकॉर्डिंग जब आपने मार्क प्राइस 100 रुपीज़ माना तो सेलिंग प्राइस कितना आया 12% छूट देने के बाद 88 रुपीज़। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 704 रुपीज़, तो जाएगा आपका 88 इक्वल्स टू 704 के, तो 1 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा 704 अपॉन में 88, कितनी बार जाएगा आपका 88, 6 जा आपका होता है कितना 88, 8 जा होता है 64, ठीक है ना, 88 जा 64, तो 6 टाइम में कट जाएगा, देखो सॉरी 6 नहीं 8 टाइम में, 6 का बार बार नाम आ रहा है, 8 टाइम में कटेगा, 8 8 जा 64, 6 आपका होल्ड हुआ, 8 8 जा 64 और 6 कितना हो जाएगा आपका 70, तो 1 इक्वल्स टू 8 के, तो 100 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा बच्चा, तो आपने कहा 800 के, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इसका, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा मार्क प्राइस हो जाएगा आपका 800 रुपीज़, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका 800 रुपीज़। और वही तो आपसे पूछा गया उसका मार्क प्राइस कितना था, उसका अंकित मूल्य कितना था, तो 800 रुपीज़, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात मेरी समझ में आ गई। भाई आपने मार्क प्राइस 100 रुपीज़ माना तो 12% का डिस्काउंट देने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस था वो 88 रुपीज़ था, आपके अकॉर्डिंग जब आपने 100 रुपीज़ माना। क्वेश्चन में 704 रुपीज़ दिया गया है, तो 88 इक्वल्स टू 704 के, तो 1 इक्वल्स टू आपका 8 के, तो 100 इक्वल्स टू आपका 800 के, अर्थात मार्क प्राइस कितना था उसका 800 रुपीज़ था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 8th नंबर का क्वेश्चन है कि अजय मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8% बाई सेलिंग अ शर्ट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%. If the mark price of the shirt is 1080 rupees, find its cost price. अजय ने 12% की छूट देने के बाद एक शर्ट बेचकर 8% का लाभ कमाया। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 1080 रुपये है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई अब जो 1080 रुपये ये क्या उसका अंकित मूल्य है, अर्थात एमपी है, ठीक है ना। मार्क प्राइस कितना है आपका 1080 रुपीज। अब उसने इसमें जो है 12% का डिस्काउंट दे दिया, फिर भी उसको जो है 8% का उसने इसमें लाभ कमा लिया। तो 12% का डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपने कहा कि भाई ये उसका मार्क प्राइस है, डिस्काउंट कितना दिया उसने, तो आपने कहा डिस्काउंट दिया उसने 12% का।
तो भाई देखो, अब 100 में से उसने 12% का डिस्काउंट दे दिया, तो भाई उसने उससे कितना पैसा लिया, 88% ही तो उससे पैसा लिया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि भाई 1080 का 88% ही तो पैसा जो है उसको देना पड़ा अपॉन में 100, यही तो इसका सेलिंग प्राइस होगा, ये इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है, तो ये आपका यहां से क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। और इसमें जो है अब उसको जो है फिर भी वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, फिर भी वह 8% का प्रॉफिट कमा रहा है, फिर भी जो है वह 8% का क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है 8% का। तो आपने कहा कि भाई उसका सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, तो 1080 इंटू 88 अपॉन में आपका 100 इंटू 108 इंटू आपका 100। भाई सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन में, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट है तो 100 प्लस आपका 8 हो जाएगा, तो 108 आ जाएगा। अब देखो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, 108 से 108 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो सीपी आ जाएगा आपका 880 रुपीज। सीपी कितना आ जाएगा आपका 880 रुपीज। तो ऑप्शन जो है आपका ई बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप इसको मत सॉल्व करिए ना, इसको डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं कि इसका मल्टीप्लाई करें फिर यहाँ से जो वैल्यू है आंसर तो वही आने वाला है। लेकिन अगर आप इसको हम सॉल्व करते तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो है डेसिमल में वैल्यू आएगी, फिर उसको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट जो है इस प्रकार से कर लें। भाई यहाँ सेलिंग प्राइस पता चल गया, प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है, डायरेक्ट आप सीपी निकाल सकते हैं। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ गई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 880 रुपीज। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है कि रजनी गोज टू अ शॉप एंड बाइज अ साड़ी कॉस्टिंग 5225 रुपीज। काफी महंगी साड़ी थी भाई, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ 12%। ओके, द शॉपकीपर गिव्स हर अ डिस्काउंट so that the price is decreased by an amount equivalent to sales tax. The price is decreased by। रजनी एक दुकान पर जाती है और एक साड़ी खरीदती जिसकी कीमत 5225 रुपए है। ठीक है, जिसमें 12% बिक्री कर भी शामिल है। दुकानदार उसे छूट देता है जिससे कीमत बिक्री करके बराबर कम हो जाती है। ठीक है ना, तो जिससे जो है तो प्राइस इज डिक्रीज, तो बताए आपको बताना है। ठीक है, दुकानदारों से छूट दे जैसे कीमत बिक्री करके बराबर कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको बताना है वो बताना कितनी कम हो जाती है, द प्राइस इज डिक्रीज्ड बाई। ठीक है ना, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो मतलब उसकी कीमत कम हो जाती है वह उसके सेल टैक्स के बराबर कम हो जाती है, तो कितनी रुपए कम हो जाती है। ठीक है ना, 520 रुपीज़ कम हो जाती है कि 560 रुपीज़ कम हो जाती है कि 675 रुपीज़ कम हो जाती है कि 660 रुपीज़ कम हो जाती है। तो देखिए भाई ऐसा है कि रजनी जी बहुत ही महंगी साड़ी खरीद के आई हैं 5225 रुपये की। अब कह रहे हैं कि उसमें जो है जो उसने 5225 रुपये में खरीदी उसमें सेल टैक्स भी शामिल है। ठीक है ना, अब कह रहे हैं कि अगर जो है उसने जो उसको छूट दी, डिस्काउंट जो दिया, तो उसकी जिससे उसकी कीमत जो है बिक्री करके बराबर क्या हो गई, कम हो जाती है। ठीक है, अर्थात जितना उसने उसमें बिक्री कर लगाया हो उतना ही उसमें उसको जो है छूट दी गई है, उसमें कम कर दिया उसने। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो है उसका जो है जिसकी कीमत कितनी थी 5225 रुपये थी, तो जो रजनी जी थी उसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, तो आपने कहा कि 5200। ठीक है ना, अच्छा कीमत है जिसकी, ठीक है ना, अर्थात मार्क प्राइस। ठीक है, जिसकी कीमत है अर्थात मार्क प्राइस है 5225 रुपये। ठीक है, इसके बाद उसमें जो है वह उसको 12% का क्या देता है, सॉरी 12% का उसमें जो बिक्री कर भी शामिल है। ठीक है, अब जो उसको छूट देता है वह उसके 12% के बराबर ही तो देता है। तो अगर मैं बात करूं
अगर मैं बात करूं कि सीपी विदाउट टैक्स तो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 5225 इंटू आपका 100 अपॉन में हो जाएगा 112। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई। देखो, रजनी एक दुकान पर जाती जिसकी और एक साड़ी खरीदती जिसकी कीमत कितनी है? 5225 रुपये है, जिसमें 12% बिक्री कर भी शामिल है। दुकानदार उसे छूट देता है जिससे कीमत बिक्री करके बराबर कम हो जाती है। तो ये जो आपका मार्क प्राइस है वही तो आपका सेलिंग प्राइस है, जिसमें आपका जो है, अब देखो भाई, उसने जो छूट दी वो 12% के बराबर ही तो हुई। ठीक है ना? तो यहां पर देखो, या कह सकते हैं जो उसको प्रॉफिट हुआ वो 12% के बराबर ही तो हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं कि सीपी विदाउट टैक्स कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 5225 इंटू 100 अपॉन 112। तो यहां से हमें वो सीपी निकल के आएगा जो है उसने छूट के बाद जो उसके लिए पड़ा। ठीक है ना? उसी पर बताइए उसको आपका जो है प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो कितने रुपए उसने कम किया आपको ये बताना है यहाँ पर। तो आपने कहा भाई अब 112 का आप भाग दे दो किसमें? 5225 में। जरा भाग दो भाई, कितनी बार जाएगा? तो 4 टाइम जाएगा पहले तो। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8 और ये हो जाएगा 44। 12 में से 8 गए तो 4, 11 में से 4 गए तो 7, 74 हो जाएगा। यहाँ पे 5 ले लो, कितनी बार जाएगा आपका? 6 बार जाएगा। तो 6 दूना 12, 1 बचेगा, 67 हो जाएगा। 5 में से 2 गए तो 3 और 14 में से 7 गया तो 7, है ना? 73। फिर यहाँ पे डेसिमल लगा दो, 0 बढ़ा दो। ठीक है, अब इसके बाद फिर से 6 टाइम लेंगे, 7 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इतना ही आएगा, 672। 672, 10 में से 2 गया तो आपको कितना आ जाएगा? 8। और यहाँ कितना बचा? 12 में से 5 गया तो 12 में से 7 गया तो 5, 580, तो 5 टाइम जाएगा। तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक आप ले लो, क्योंकि अभी आगे ये और भाग चला जाएगा। ठीक है ना? तो डेसिमल के 2 भाग तक ले लेते हैं। तो ये नियरेस्ट वैल्यू में आएगा। किस में आएगा? नियरेस्ट वैल्यू में, 4665। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? ये लगभग में आ जाएगा आपका जो है 4665 रुपीज़। हम एक नियरेस्ट वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है ना? देखो, विदाउट जो है टैक्स उसको जो है सीपी कितने का पड़ रहा था? 4665 रुपीज़ का। तो उसने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया? ठीक है ना? उसने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, अर्थात जो उसका प्राइस जो है डिक्रीज कितना हुआ। तो अगर हम बात करें डिक्रीज्ड प्राइस की, अगर हम बात करें कि डिक्रीज्ड प्राइस कितना है, तो आपने कहा कि भाई 5225 रुपीज़ उसने दिया था, जिसमें आपका जो है 12% बिक्री कर भी शामिल था। उसने उसको छूट दी थी। तो छूट देने के बावजूद भी जो है 4665 रुपये में उसने उसको बेचा। तो कितने रुपए की छूट दी उसने? 0। 12 में से 6 गया 6 और 11 में से 6 गया तो 5, 560 रुपए की जो है उसने क्या कर दी? छूट दे दी। ठीक है ना? एक नियरेस्ट वैल्यू हमने ले ली। तो नियरेस्ट वैल्यू में जो है डेसिमल के 2 अंकों तक लेते हैं। तो 4665 रुपीज़ हमने ले लिया, तो उस अकॉर्डिंग जो है 560 रुपीज़ की उसने जो है उसमें कमी कर दी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड लेटर ऑन डिक्रीज्ड बाय 25%. Due to reduction in sales, find the net percentage change in final price of the article. एक वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ जाती है और बाद में बिक्री में कमी कर 25% कम हो जाती है, तो वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट ए बी रूल से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर आप 100 मान के भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 100 मान के करता हूं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ जाती है, तो हमने कहा कि उसकी वस्तु की कीमत अर्थात जो उसकी सीपी थी वो थी 100 रुपीज़। कितना था आपका? 100 रुपीज़। ठीक है,
तो जो है एक वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ जाती है और बाद में बिक्री में कमी कर 25% कम हो जाती है। तो पहले जो है उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, पहले सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो आपने कहा 120 रुपीज, ठीक है ना, कितना हो गया 120 रुपीज। लेकिन फिर जैसे ही सेल में कमी आ गई तो उसने जो है प्राइस को 25% कम कर दिया। तो अब जो है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अब जो है आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो आपने कहा कि भाई सेलिंग प्राइस जो अब होगा वो 120 रुपीज में 25% कम करके ही तो आएगा। तो 25% जब कम कर दिया कितना आ जाएगा, उसको कितना मिलेगा 75%। तो 75% को आप क्या लिख सकते हैं, तो 120 इंटू 3 में 4 लिख सकते हैं। तो 4 3 जा आपका 12 हो गया, 3 3 जा 90, अर्थात अब जो उसका जो है सेलिंग प्राइस हो गया वो 90 रुपीज हो गया। तो अब कह रहा है कि वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें कि जो है उसका जो परसेंटेज, जो आपका नेट परसेंटेज है आपका जो चेंज हुआ, नेट परसेंटेज जो चेंज है वो कितना है आपका, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि नेट परसेंटेज कितना चेंज हुआ है, तो आप कहेंगे भाई जो फाइनल उसका जो है सेलिंग प्राइस कितना है 90 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपीज। तो 100 माइनस 90 अपॉन में आपका 100, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 से 100 का कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 10%। कितना आ जाएगा 10%। एक तरीका तो ये है लगाने का। एक डायरेक्ट आप ए बी रूल से लगा सकते हैं। ए बी रूल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। अब देखो यहाँ पे आप ए क्या लेंगे, तो आपने कहा ए इक्वल्स टू ले लेंगे प्लस का 20 और बी इक्वल्स टू ले लेंगे माइनस का 25। क्योंकि जब आपका वृद्धि होगी तो यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे, जब कमी होगी तो आप माइनस लगाएंगे। अब देखो अगर इसको डायरेक्ट आप इस रूल में लगते तो क्या कैसे आता, 20 माइनस 25 माइनस कितना हो जाता आपका 20 और 25 का मल्टीप्लाई कितना होता 500 अपॉन में 100। तो ये हो जाता आपका जो कितना, ये आता माइनस का 5, यहाँ से आता माइनस का 5 और ये हो जाता आपका 10%। कितना हो जाता है 10%। तो नेट जो परसेंटेज में चेंजमेंट हुआ वो हो गया आपका 10%, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप ए बी रूल से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है ना, और आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 10%, जो उसका फाइनल जो चेंजमेंट हुआ वो है आपका 10%। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 11th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर वर्मा परचेस्ड एन एयर कंडीशनर फॉर 12,000 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 15,000 रुपीज, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज। सी वर्मा जी ने 12,000 रुपये में एक एयर कंडीशनर खरीदा और इसे 15,000 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो तो यहाँ पर देखो जो सीपी कितना है, सीपी कितना है, तो आपने कहा 12,000 रुपीज, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है उसका, सेलिंग प्राइस कितना है, तो आपने कहा 15,000 रुपीज। तो भाई उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आपने कहा कि भाई देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसलिए जो है आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट ही तो होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो आपका कितना हो जाएगा 15,000 माइनस आपका 12,000। तो जो उसको प्रॉफिट हुआ वो हुआ 3,000 का। कितने का हुआ 3,000 का। अब भाई चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो उसने पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो आपने कहा कि अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंटेज की, तो ये 3,000 का उसको प्रॉफिट हुआ कितने में, 12,000 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यह जाएगा आपका 1 अपॉन में 4 और 1 अपॉन में 4 का मतलब होता है 25%। कितना होता है 25%। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 25% का। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर जो है आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो, आज की क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आपको आए हों और अभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। और क्लास को जो है शेयर जरूर करें, ताकि जो है उन लोगों तक भी चीज़ें पहुंच पाएँ जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है ना। जो किसी कारणवश जो है बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, किसी के साथ अर्थ की प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ में जो है कुछ और चीज़ें भी होती हैं कि वो कोचिंग नहीं जा सकते, ठीक है ना, अर्थ होने के बावजूद भी उन तक भी ये चीज़ें पहुंच सके, ताकि जो है वो लोग भी अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बना सकें और अपनी सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।